नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम सीएचओ के पॉइंट ऑफ व्यू में। और आज का हमारा जो एमसीक्यू वीडियो रहेगा वो हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं ओआरएस के ऊपर, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, या उसको जब हम डिजोल्व कर देते हैं तो उसको बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो क्या होता है ओआरएस, क्या इससे क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरीके से उनके आंसर होते हैं, पूरे वीडियो जरूर देखें ताकि इस कंसेप्ट को आप क्लियर कर पाए और यहाँ से एक सवाल आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो ओआरएस का जो थ्योरी वीडियो है वो भी इस लेक्चर के इस चैनल के ऊपर है, प्रेजेंट है ओआरएस का, वो आप जरूर प्रीफर करें, जिसको मैं प्लेलिस्ट के अंदर इस वीडियो के साथ में ही डालने वाला हूँ लास्ट के अंदर। और इसके अलावा क्वेश्चन सेशन जो है इस वीडियो के अंदर हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो आप थ्योरी लेक्चर भी अटेंड करें और ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से सॉल्व करें ताकि ओआरएस का पूरा कंसेप्ट जो है आप क्लियर करके जाएं। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको ओआरएस से जरूर मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियल फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर डायरिया इन एन इन्फेंट। इन्फेंट के अंदर डायरिया का इनिशियल फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है? इस सवाल ने पूछा है इनिशियल फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है अगर कोई इन्फेंट के अंदर डायरिया हो जाए। एक मेजर प्रॉब्लम है कम्युनिटी के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर डायरिया की। तो डायरिया का इनिशियल फ्लूइड ऑफ चॉइस यहाँ पे पूछा है, कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन है ओआरएस, साल्ट वाटर, सुगर वाटर और डेक्सट्रोज। तो अगर कभी भी आपको एग्जाम के अंदर इन्फेंट के अंदर, बच्चों के अंदर डायरिया का फ्लूइड ऑफ चॉइस पूछे, फ्लूइड ऑफ चॉइस मतलब कौन सा फ्लूइड देंगे अगर किसी बच्चे को, इन्फेंट एज होती है 1 साल से कम, उसको अगर डायरिया हो रहा तो कौन सा फ्लूइड देंगे? तो आपका जवाब हमेशा क्या होना चाहिए? ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ओआरएस रिहाइड्रेशन साल्ट, और इसको जब हम मिक्स कर देते हैं 1 लीटर वाटर के अंदर तो इसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है ना। तो ओआरएस वहां पे आपको देना होगा। डायरिया का इनिशियल फ्लूइड ऑफ चॉइस माना जाता है ओआरएस। अगर हम पिक्चर से देखें ये ओआरएस किस तरीके से दिखता है, तो ये है एक्चुअली में ओआरएस। इसको ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट सिट्रेट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसका जो फुल फॉर्म है वो है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट या सिट्रेट। ये जो ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट या सिट्रेट आपको दिख रहा है, इसको हम 1 लीटर वाटर के अंदर, 1 लीटर वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं। इस पाउडर को 1 लीटर वाटर में जब डिजोल्व करते हैं तो ये बन जाता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। साल्ट की जगह ये क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन, क्योंकि हमने सॉल्यूट को डिजोल्व कर दिया वाटर में तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को हमें 24 आवर्स के अंदर अंदर, विद इन 24 आवर्स इसको हमें क्या करना होता है? यूज करना होता है। विद इन 24 आवर्स इसको आपको क्या करना होता है? यूज करना होता है। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट इसको कहते हैं। 1 लीटर वाटर में इसको डिजोल्व कर दो, सॉल्यूशन बन जाएगा, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर काम में ले लो। ये जो ओआरएस है इसके कंपोजिशन के अंदर आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हो, ये जो स्केल है ये इसका कंपोजिशन है, ये स्केल है इसका कंपोजिशन है। थोड़ा दिखने में ये ब्लर्ड हो रहा होगा, लेकिन मैं इसको समझा देता हूँ। इसके कंपोजिशन के अंदर सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, NaCl इसको बोलते हैं अपन, सोडियम क्लोराइड, जो कि 2.6 ग्राम के आसपास होता है। 2.6 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो होता है वो 2.6 ग्राम के आसपास होता है। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है पोटेशियम क्लोराइड, कैसे लिखते हैं अपन उसको? 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम, है ना। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो 2.6 और पोटेशियम क्लोराइड जो होता है 1.5। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम सिट्रेट, तीसरे नंबर के ऊपर क्या है? सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट। और सोडियम सिट्रेट जो है वो कंपोजिशन के अंदर है 2.9, है ना। 2.6 क्या था? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड 1.5, सोडियम सिट्रेट 2.9। और उसके बाद में है ग्लूकोज, ग्लूकोज जो कितना है? 13.5 ग्राम। कितना है? 13.5 ग्राम। तो सोडियम क्लोराइड 2.6, 1.5, 2.9 एंड 13.5 ग्राम, ये टोटल इसका कंपोजिशन के अंदर पाया जाता है। तो 4 कंपोजिशन होता है, सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम एंड ग्लूकोज 13.5 ग्राम। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट कंपोजिशन रहता है। 4 चीजें होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और ग्लूकोज, ये 4 इसका मेजर कंपोजिशन होता है। इसको जब हम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बात करते हैं, इसको जब हम इलेक्ट्रोलाइट के बाद अंदर बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो है उसमें इसका वैल्यू कितना होता है, जब इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू की हम बात करेंगे जो कि इस नीचे वाले कंपोजिशन के अंदर लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रोलाइट याद रखिएगा कि एक तो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर क्या होता है? सोडियम, एक क्या होता है? पोटेशियम, एक क्या होता है? क्लोराइड, और एक क्या होता है? सिट्रेट।
है ना। एक होता है सोडियम, एक होता है पोटेशियम, एक होता है क्लोराइड, और एक क्या होता है सिट्रेट, और एक क्या होएगा ग्लूकोज या डेक्सट्रोज, जिसको हम बोलते हैं डेक्सट्रोज या ग्लूकोज। तो सोडियम जो होता है वो 75 मिलीकुलेंट पर लीटर होता है। सोडियम कितना होता है 75 मिलीकुलेंट पर लीटर। पोटेशियम जो होता है वो 20 मिलीकुलेंट होता है। क्लोराइड जो होता है वो होता है 65 मिलीकुलेंट। सिट्रेट जो होता है वो 10 मिलीकुलेंट, और ग्लूकोज जो होता है वो 75 मिलीकुलेंट। तो सोडियम 75, पोटेशियम 20 मिलीकुलेंट, क्लोराइड 65 मिलीकुलेंट, सिट्रेट 10 मिलीकुलेंट, और ग्लूकोज 75 मिलीकुलेंट। इन सब को जब हम ऐड करते हैं 75 75 65 20 और 10 को, तो ये टोटल बनता है 245 एम ऑस्मोल पर लीटर। एम ऑस्मोल पर लीटर, ये इसकी ऑस्मोलेलिटी है। ये किस क्या है ऑस्मोलेलिटी। अगर आपको पूछे ओआरएस की ऑस्मोलेलिटी क्या है तो 245, और ऑस्मोलेलिटी 245 जो है हाइपो ऑस्मोलार कहलाती है, हाइपो ऑस्मोलार। तो ओआरएस एक हाइपो ऑस्मोलार फ्लूइड है। ओआरएस एक हाइपो ऑस्मोलार सॉल्यूशन है जिसकी ऑस्मोलेलिटी 245 होती है, जिसमें सोडियम 75, पोटेशियम 20, क्लोराइड 65, सिट्रेट 10 और ग्लूकोज 75 मिलीकुलेंट पर लीटर के आसपास होता है। और इसके कंपोजिशन के अंदर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, ग्लूकोज एनहाइड्रस होता है, जिसमें सोडियम 2.6, पोटेशियम 1.5, सोडियम सिट्रेट जो है 2.9, और डेक्सट्रोज या ग्लूकोज जो है वो 13.5 ग्राम के आसपास होता है। तो ग्राम के अंदर वैल्यू ये ऊपर यहाँ पे दी हुई है, और एम मिलीकुलेंट पर लीटर में ये वैल्यू है इलेक्ट्रोलाइट की, और टोटल ऑस्मोलैरिटी 245 होती है। WHO के द्वारा प्रमाणित ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का ये पूरा कंपोजिशन रहता है, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो पूरा ओआरएस का आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द करेक्ट कंपोजिशन। अभी हमने कंपोजिशन की बात की थी, तो करेक्ट कंपोजिशन पर लीटर के हिसाब से कितना होता है ओआरएस के अंदर करेक्ट कंपोजिशन। सोडियम क्लोराइड 2.29, तो हमने बोला सोडियम क्लोराइड कितना होता है 2.6, पोटेशियम 1.5, तो ये कंपोजिशन नहीं है जो पहले ऑप्शन में दिखा हुआ है। सोडियम क्लोराइड 2.4 भी नहीं होता है, सोडियम क्लोराइड 2.6 होता है, ये हमने बोला सोडियम क्लोराइड कितना होता है 2.6, पोटेशियम क्लोराइड कितना होता है 1.5, ग्लूकोज कितना होता है 13.5, और सिट्रेट कितना होता है 2.9। तो 2.6, 1.5, 2.9 और 13.5, डेफिनेटली सी ही करेक्ट आंसर बनेगा। सोडियम क्लोराइड 2.6, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, ग्लूकोज 13.5 ग्राम, और सिट्रेट 2.9 ग्राम। और ये एग्जैक्टली कंपोजिशन होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का, जो WHO के द्वारा रिकमेंडेड है, और इसका नॉर्मल कंपोजिशन ये रहता है। बाकी जो कंपोजिशन यहाँ पे दिए हुए हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो ओआरएस से संबंधित नहीं है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम की कंसंट्रेशन बताओ मिलीकुलेंट के अंदर, जो मोस्ट कॉमनली ओआरएस में यूज करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि सोडियम कितना होता है, सोडियम कितना होता है ओआरएस के अंदर, सोडियम 75, पोटेशियम कितना होता है 20, और उसके अलावा जो है क्लोराइड कितना होता है 65, सिट्रेट कितना होता है 10, और ग्लूकोज कितना होता है 75। तो सोडियम 75, ग्लूकोज 75 मिलीकुलेंट पर लीटर, और पोटेशियम 20, सिट्रेट 10, और क्लोराइड 65। हमें किसका पूछा है पोटेशियम का, तो पोटेशियम कितना होना चाहिए, बहुत सिंपल सा जवाब है, बहुत आसानी से आप दे सकते हो कि पोटेशियम ओआरएस में कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 10, 20, 65 और 75। तो 75 कौन होता है, एक तो होता है 75 सोडियम, दूसरा 75 कौन होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज और सोडियम दोनों की कंसेंट्रेशन होती है 75 मिलीकुलेंट पर लीटर। 65 कौन होता है क्लोराइड, 65 कौन होता है क्लोराइड, 65 कौन होता है क्लोराइड, 20 कौन होता है पोटेशियम, और 10 कौन होता है सिट्रेट, 10 कौन होता है सिट्रेट। पोटेशियम 20, सिट्रेट 10, 65 क्लोराइड, 75 सोडियम और ग्लूकोज। तो एकमात्र बचा जो पोटेशियम है वो कितना हो गया 20। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बहुत ही अच्छे बी करेक्ट आंसर है। पोटेशियम कितना होता है मिलीकुलेंट पर लीटर के अंदर ओआरएस के अंदर 20 मिलीकुलेंट पर लीटर। दोनों तरीके आपको याद रखने, ग्राम में भी याद रखना और इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन मिलीकुलेंट में याद रखनी है। नेक्स्ट है टोटल ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है लो ऑस्मोलार WHORS की, टोटल ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है 200 एम ऑस्मोल, 245 एम ऑस्मोल, 305 एम ऑस्मोल और 311 एम ऑस्मोल। देखिएगा ऑस्मोलैरिटी बनती है इलेक्ट्रोलाइट से। सोडियम है 75, ग्लूकोज है 75, क्लोराइड है 65,
पोटेशियम है 20, सिट्रेट है 10, आप इसको ऐड करो तो 15 1 14 और 15, 15 और 6 21 और 2 23 और 1 24, 24, तो कितनी बन गई 245 एम ऑस्मोल पर लीटर, एम ऑस्मोल पर लीटर। और 245 कहाँ पे लिखा हुआ है, बी के ऑप्शन के अंदर, बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या था 75 सोडियम, ये 75 क्या था ग्लूकोज, ये 65 क्या था क्लोराइड, ये क्या था पोटेशियम, ये क्या था सिट्रेट। सिंपल है कि नहीं, याद रखना। और ये किस में है, मिलीकुलेंट पर लीटर के अंदर। और इनको जब ऐड करते हैं सबको तो ये ऑस्मोलेलिटी आ जाती है 245। और डब्ल्यूएचओ ओआरएस जो है वो एक लो ऑस्मोलार हाइपो ऑस्मोलार सॉल्यूशन है जिसकी ऑस्मोलेलिटी 245 एम ऑस्मोल पर लीटर के आसपास देखने को मिलती है। नेक्स्ट है जो लो ऑस्मोलार ओआरएस है उसका कंपोजिशन होता है, लो ऑस्मोलार ओआरएस के कंपोजिशन में होता है सोडियम 90। क्या सोडियम 90 था, नहीं, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सोडियम 75 और ऑस्मोलेलिटी 245, सोडियम 60 और ऑस्मोलेलिटी 245, सोडियम 60 और ऑस्मोलेलिटी 240। तो हमें ये तो पता है कि ऑस्मोलेलिटी कितनी होती है, 245 होती है। बहुत ही बढ़िया, कई सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है सोडियम कितना होता है 75, वेरी गुड। सोडियम कितना होता है 75 और ऑस्मोलेरिटी कितनी है 245, क्योंकि सोडियम 60 नहीं होता है ना। 240 311 तो वैसे ही गलत हो गया। 245 हमने का होता है, लेकिन 245 के साथ में 60 सोडियम नहीं होता है, इसलिए डी सी और ए जो है वो तो खोटे जवाब बन गए। तो एकमात्र सही जवाब है वो कौन सा है, बी, जिसमें सोडियम कितना दिया हुआ है 75 और पोटेशियम टोटल ऑस्मोलैरिटी कितनी दी हुई है 245। तो ये कंपोजिशन बिल्कुल सही है, सोडियम 75 और टोटल ऑस्मोलैरिटी कितनी हो जाए 245। ये ओआरएस का, लो ऑस्मोलार ओआरएस का एग्जैक्टली कंपोजिशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हाउ मच ओआरएस शुड बी गिवन पर लूज स्टूल। पर लूज स्टूल के अंदर कितना ओआरएस जो है वो बच्चे को देना होता है पर लूज स्टूल में। 0 to 50, 50 to 100, 100 to 200 और 200 to 300। जैसे आपने एक ओआरएस का पैकेट है उसको आपने 1 लीटर पानी के अंदर डिजोल्व कर दिया, अब किसी बच्चे को पिलाना है पर लूज स्टूल के साथ में आपको ओआरएस का सॉल्यूशन पिलाना है, तो कितना आप पिलाएंगे। तो यहाँ एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है कि अगर बच्चे का उम्र जो है वो 0 to 2 ईयर है, 2 साल तक है, 2 साल से बच्चे का उम्र 10 साल है, और 10 साल से बच्चे का उम्र ज्यादा है, 10 ईयर से ज्यादा है। अगर बच्चा 0 से 2 साल का है तो पिलाते हैं अपन 50 से 100 ml पर लूज स्टूल, 50 to 100 ml। अगर बच्चा 2 से 10 साल का है तो हम पिलाते हैं 100 to 200 ml, 100 to 200 ml। और अगर बच्चा 10 साल से ज्यादा है तो हम एज कैन, बच्चा जितना पी सकता है उतना पिलाते हैं। तो पर लूज स्टूल के साथ में जब यहाँ पे पूछा है कितना ओआरएस देंगे, तो उम्र नहीं दी हुई है, उम्र नहीं दी हुई तो हम मिनिमम वाली रेंज मानते हैं 0 to 2 ईयर को। अगर दी हुई हो इन्फेंट एज के अंदर या 2 साल के छोटे बच्चे में तब ये आपको मानना है। अगर स्पेसिफिक दे दे 4 साल का बच्चा और पर लूज स्टूल में तो आपको 100 to 200 मानना है। अगर पूछ लिया जाए 12 साल का बच्चा है तो बच्चा जितना पी सकता है उतना पिला दो पर लूज स्टूल के साथ में, है ना। ये अमाउंट होता है कि कितना दे सकते हो आप। तो यहाँ पे पूछा है सवाल ने कि कोई एज नहीं दिया है तो हमने मिनिमम रीडिंग को माना, और मिनिमम रीडिंग क्या है 50 to 100 ml। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए पर लूज स्टूल के साथ में कितना ओआरएस देंगे किसी बच्चे को, तो जवाब होना चाहिए 50 to 100 ml। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी, दैट इज 50 to 100 ml। हाउ मच ओआरएस शुड बी गिवन पर लूज स्टूल। नेक्स्ट है मोलार रेशियो ऑफ सोडियम एंड ग्लूकोज इन डब्ल्यूएचओ ओआरएस। डब्ल्यूएचओ ओआरएस के अंदर सोडियम और ग्लूकोज का मोलार रेशियो क्या होता है ना, कितना मोलार रेशियो होगा सोडियम और ग्लूकोज का। ऑप्शन है 1:1, 1:2, 1:4, 2:1। सोडियम कितना होता है ओआरएस के अंदर 75, हमने पढ़ा है। ग्लूकोज कितना होता है 75, क्लोराइड कितना होता है 65, पोटेशियम कितना होता है 20, सिट्रेट कितना होता है 10। तो इन दोनों का अगर रेशियो निकालो आप 75 और 75 को अगर आप रेशियो निकालो तो कितना बनेगा मोरल रेशियो दोनों का। 75 से 75 गया तो कितना बचेगा पीछे 1:1। ये सिंपल इक्वेशन है पूछा है। हम नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं मोलार रेशियो क्या है, मोलार रेशियो कुछ नहीं है, दोनों को रेशियो में रखो तो कितना बनेगा। तो ये है कि एक भाग अगर आप सोडियम का ले रहे हो तो एक ही भाग किसका ले ग्लूकोज का, ये मोलार रेशियो बन जाएगा किसका ओआरएस का, है ना। कि एम ऑस्मोल या एम मोल के अंदर उसका रेशियो कितना होना चाहिए, तो इसका टोटल रेशियो जो बनता है वो रहता है 1:1। नेक्स्ट है सोडियम कंटेंट इन एम मोल पर लीटर इन डब्ल्यूएचओ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इज।
ओआरएस के अंदर यहाँ पे इस क्वेश्चन हमें पूछा है कि ओआरएस के अंदर सोडियम जो है उसका कंटेंट कितना होना चाहिए एम मोल पर लीटर के अंदर। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में सोडियम का कंटेंट कितना होना चाहिए। ऑप्शन है यहाँ पे 20, 80, 90 और 111। तो देखिएगा नॉर्मली हमने कितना पढ़ा, सोडियम कितना होना चाहिए ओआरएस के अंदर 75, ग्लूकोज कितना होना चाहिए 75, क्लोराइड कितना होना चाहिए 65, पोटेशियम कितना होना चाहिए 20, सिट्रेट कितना होना चाहिए 10। तो सोडियम होना चाहिए 75, ऑप्शन के अंदर 20 है जो कि बहुत कम है, 90 और 111 बहुत ज्यादा है। तो 75 के आसपास का कौन सा रीडिंग है 80, हालांकि 80 करेक्ट आंसर नहीं है, एग्जैक्टली तो कितना होता है 75 मिलीकुलैंट पर लीटर। लेकिन जब 75 ऑप्शन में नहीं है तो हम किसको करेक्ट आंसर मानेंगे 80 को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा 80। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए सी और डी जो है वो खोटे जवाब है। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ट्राइसोडियम सिट्रेट, WHORS में सोडियम सिट्रेट का अमाउंट कितना होना चाहिए, 1.5, 2.5, 2.9 और 3.9। तो हमने क्या पढ़ा कंपोजिशन में, सोडियम क्लोराइड कितना होता है 2.6, पोटेशियम कितना होता है 1.5, सोडियम क्लोराइड 2.6, 1.5, सोडियम सिट्रेट 2.9 और ग्लूकोज 13.5। बहुत सिंपल था, ग्राम के अंदर वैल्यू होती है सारी की सारी। तो ये 2.6 था, ये तो सोडियम क्लोराइड था, क्या था सोडियम क्लोराइड जो हमें नहीं पूछा है। 1.5 पोटेशियम क्लोराइड था जो हमें नहीं पूछा है, और 13.5 डेक्सट्रोज या ग्लूकोज था जो हमें नहीं पूछा है ना। तो ये 13.5, 2.6, 1.5 ये तो है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और ग्लूकोज। तो 2.9 क्या है सोडियम सिट्रेट, ट्राइसोडियम सिट्रेट 2.9। तो यहाँ पे हमें पूछा है सोडियम सिट्रेट, तो जवाब क्या बनेगा सी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, कई सारे लोगों ने सही पहचाना। सी करेक्ट आंसर है 2.9 जो क्या होता है ट्राइसोडियम सिट्रेट। 2.5 कुछ नहीं होता है, 2.6 होता है सोडियम क्लोराइड, और पोटेशियम है 1.5, पोटेशियम क्लोराइड होता है 1.5 ग्राम के अंदर, और ग्लूकोज होता है 13.5 ग्राम, और ट्राइसोडियम सिट्रेट जो है वो कितना होता है 2.9 ग्राम। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इन ओआरएस इज, ओआरएस के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन कितनी है ना, मिलीकुलेंट पर लीटर के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन। तो सोडियम कितना था 75, ग्लूकोज कितना था 75, क्लोराइड कितना था 65, पोटेशियम कितना होता है 20 और सिट्रेट कितना होता है 10। सिंपल है कि नहीं है। और पोटेशियम का पूछा है मिलीकुलेंट में तो कितना हो जाएगा 20, 20, 40, 90 और 10। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा 20। पोटेशियम का कंसंट्रेशन कितना होता है बहुत अच्छे 20, ए करेक्ट है। और सिट्रेट है 10, 65 है क्लोराइड, और ग्लूकोज और सोडियम जो है वो कितना होता है 75। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ओआरएस से संबंधित थे। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना ना भूले, और इस का थ्योरेटिकल वीडियो देखना ना भूले। ओआरएस का थ्योरेटिकल वीडियो है वो भी देखें, और क्वेश्चन देखें, क्योंकि ओआरएस से एक सवाल एग्जाम में आएगा, तो दोनों को आप मिक्स में पढ़िएगा, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। इसके अलावा एक काम करें, इस वीडियो चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि भगवान कृष्ण के उस वाक्य को हम सार्थक कर सकते हैं कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो आप सारथी बन के, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने ही किसी और दोस्त के पास ये कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि आप किसी के चेहरे का स्माइल का कारण बन सकते हैं। एक बार करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो मिल लेंगे दोबारा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।